नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंचतंत्र के पांचवें तंत्र अपरिचित कार्यक्रम में दी गई लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित मूर्ख पंडितों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय पर निर्धारित सिलेबस में अपरिचित कार्यक्रम की कथाओं के अंतर्गत 1 से 50 श्लोकों की सर्वप्रथम व्याख्या एवं कथाओं का सार लिखने को कहा गया है। अतः हम यहाँ पर लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन एवं इसी कथा का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा। लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा, लौकिक आचरण से रहित मूर्ख पंडितों की कथा। अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यान यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे अपि हास्यताम यन्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। अर्थात अपि शास्त्रेषु कुशला, जो लोकाचार विवर्जिता, जो व्यक्ति लोक आचार से रहित हैं, लोक आचार के ज्ञान से रहित हैं। अपि शास्त्रेषु कुशला, किंतु शास्त्रों में निपुण होने पर भी सर्वे ते हास्यम, सभी हास्य के पात्र बनते हैं, सभी उपहास के पात्र बन जाते हैं। यथा ते मूर्ख पंडिता, जैसे कि वे मूर्ख पंडित बने थे। लोकाचार विवर्जिता, लोक आचरण के ज्ञान से रहित। लोक आचार विवर्जिता, लोक आचरण, लोकाचार के आचरण से रहित या लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रेषु कुशला, शास्त्रों में कुशल होने पर भी या निपुण होने पर भी हास्याम यन्ति, हास्य का पात्र बन जाते हैं या उपहास को प्राप्त करते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित। लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों में निपुण होने पर भी उपहास को प्राप्त होते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त हुए। अब यहाँ से हमारी कहानी कथा जो शुरुआत हो जाती, कथा का आरंभ हो जाता है मूर्ख पंडितों की कथा का। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वार ब्राह्मणा परस्परं मित्रम आपन्ना वसन्ति सम बाल्यभावे तेषां मति अजायत भो देशान्तरं गत्वा विद्याया उपार्जनं क्रियेत इति। अथ अन्यस्मिन् दिवसे ते ब्राह्मणा परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्या उपार्जनार्थं काण्यकुब्जं गता तत्र ते विद्यामठे गत्वा पठन्ति। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वार ब्राह्मणा परस्परं मित्रत्वम् आपन्ना वसन्ति सम बाल्यभावे तेषां मति अजायत भो देशान्तरं गत्वा विद्याया उपार्जनं क्रियेत इति। अथ अन्यस्मिन् दिवसे ते ब्राह्मणा परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्या उपार्जनार्थं काण्यकुब्जे गता तत्र च विद्यामठे पठन्ति। कस्मिंचित अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, कस्मिंचित अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, कस्मिंचित अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, चत्वार ब्राह्मणा, चार ब्राह्मण परस्पर मित्रतम, चार आपस में मित्र बने हुए रहते थे। किसी स्थान पर चार ब्राह्मण जो है मित्रता पूर्वक रहा करते थे। बाल्य भावे, बचपन में, तेषां मति अजायत,
बचपन में उनके मन में एक बुद्धि पैदा हुई, उनके मन में एक विचार आया, उनके मन में एक विचार आया, क्या आया? भो देशांतरम गत्वा, अरे दूसरे देश में जाकर हम विद्या का उपार्जन करते हैं, हम विद्या को सीख कर आते हैं। देशांतरम गत्वा, दूसरे स्थान पर जाकर हम विद्या का उपार्जन करते हैं, हम विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं। अथ अन्यस्मिन् दिवसे, तो वह अगले ही दिन, अथ अन्यस्मिन् दिवसे, अथ मीन इसके पश्चात, अन्यस्मिन् दिन दूसरे मतलब अगले दिन, ते ब्राह्मणा, वे ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों ने परस्परम नित्यम, उन्होंने निश्चय किया, आपस में निश्चय किया और विद्या प्राप्त करने के लिए कान्य कुब्जम, कान्य कुब्जम मीन कन्नौज, कान्य कुब्ज कहते हैं कन्नौज को, कहते वह कन्नौज को चले गए। तत्र च विद्या मठे गत्वा पठन्ति, वहां के विद्या मठ में जाकर वे पढ़ने लगे। कस्मिंश्चित् स्थाने, किसी स्थान पर, चार ब्राह्मण परस्परम मित्रम, आपस में मित्रता करके रहा करते थे। बाल्य भावे, बचपन में उनके मन में एक विचार आया, मतीय जायत में विचार आया, भो, अरे देशांतरम गत्वा, दूसरे देश में जाकर हम विद्या को अर्जित करना चाहते हैं। उपार्जन मतलब विद्या को प्राप्त करना, मतलब क्यों ना विद्या को प्राप्त कर लिया जाए। अथ अन्यस्मिन् दिन, तो वे दूसरे ही दिन वे ब्राह्मण परस्पर निश्चय करके विद्या को प्राप्त करने के लिए कन्नौज चले गए। वहां के विद्या मठ में जाकर वे पढ़ने लगे। किसी स्थान पर चार ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। बचपन में उनमें बुद्धि पैदा हुई, अर्थात विचार आया, हे अरे दूसरे देश में जाकर विद्या का उपार्जन किया जाए। तो अगले दिन वे ब्राह्मण निश्चय करके विद्या कमाने के लिए कन्नौज चले गए, वहां विद्या मठ में जाकर पढ़ने लगे। एवं 12 अब्दानि यावत् चित्तया पठित्वा विद्या कुशला ते सर्वे संजाता, ततैते चतुर्भिः मिलित्वा उक्तम वयं सर्वे विद्या प्रांगता, तद उपाध्याम अनुकल्पयित्वा सब देशे गच्छामि, तथैव अनुशिष्यताम इति उक्त्वा ब्राह्मणा उपाध्याम उत्कल्पयित्वा अनुज्ञा लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा प्रचलिता। एवं 12 अब्दानि यावत् एक चित्त्या पठित्वा विद्या कुशला ते सर्वै संजाता, ततः तै चतुर्भिः मिलित्वा उक्तम वयं सर्वे विद्या परांगता, तत् उपाध्यानम उत्कल्पयित्वा सब देशे गच्छामि, तथा एवं अनुशिष्यताम इति उक्त्वा ब्राह्मणा उपाध्याम उत्कल्पयित्वा अनुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा प्रचलिता। एवं माने इस प्रकार 12 अब्दानी, 12 मतलब 12 साल तक, वह 12 वर्ष तक यावक एक चित्त्या, एकाग्रचित मन होकर, एक चित्त्या मीन एकाग्र मन से, पठित्वा माने पढ़कर, तो वे 12 वर्ष तक एकाग्र मन से पढ़कर विद्या कुशला, वे सभी जो थे विद्याओं में कुशल हो गए, विद्या कुशला थे, वे सभी विद्या में कुशल हो गए। ततः च, तो इसके पश्चात उन चारों ने मिलकर, ततः इसके पश्चात चतुर्भी मिलित्वा, उन चारों ने मिलकर कहा वयम सर्वे विद्या प्रांगता, अरे हम सभी विद्या में प्रांगत हो गए हैं, तो हम तत्व उपाध्याम उत्कलित्वा, हम अपने उपाध्याय से, उपाध्याय को उत्कलितम को प्रसन्न करके, उपाध्याय को प्रसन्न करके सब देशे गच्छामि, अपने देश को चलते हैं। तथैव इसके पश्चात उन ब्राह्मणों ने
उस उपाध्याय को प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर अपनी पुस्तकें लेकर वे चल पड़े। एवं द्वादश अब्दानि यावत चित्या, इस प्रकार 12 वर्ष तक एकाग्र मन से पढ़कर वे सभी विद्या में कुशल हो गए। इसके पश्चात तथा माने इसके पश्चात तई मने उन चतुरी मने उन चारों ने मिलकर कहा, वयम सर्वे विद्या परंगता, हम सभी विद्या में पारंगत हो गए हैं। तत् उपाध्याम उत्कल्पयित्वा, तो हम अपने उपाध्याय को प्रसन्न करके सब देशम गच्छामः, अपने देश को चलते हैं। तथैव तब ऐसा किए जाने पर ऐसा ही किया जाए। तत् एव अनुशिष्यताम, तो ऐसा ही की जाए। इति उक्त्वा, ऐसा कहके उन ब्राह्मणों ने उपाध्याम उत्कल्पित्वा, उपाध्याय को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा लेकर वह पुस्तकें लेकर चल पड़े। उपाध्याय जो है, जो छोटा गुरुकुल होता है उसके जो आचार्य होता है उसको उपाध्याय कह देते हैं। जो उसका गुरुकुल को चलाने वाला होता है, संरक्षक जो होता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। तो इस प्रकार वे जो है उपाध्याय को प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर पुस्तक लेकर वे अपनी पुस्तकें लेकर वे चल पड़े। इस प्रकार 12 वर्ष तक एकाग्र मन से पढ़कर वे सभी विद्या कुशल हो गए। तब उन चारों ने मिलकर कहा, हम सभी विद्या में पारंगत हो गए हैं, तो उपाध्याय को प्रसन्न करके अपने देश चलते हैं। तो ऐसा ही किया जाए। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण उपाध्याय को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुस्तकों को लेकर चल पड़े। यावत् किंचित मार्गम यान्ति तावत् द्वौ पंथारो समायातो उपविष्टा सर्वै तत्रैकोवाच केम मार्गेण गच्छामः। एतस्मिन् समये तस्मिन् पत्तने कच्चित् वणिक्य पुत्रो मृतः, तस्य दाहार्थे महाजनो गतोऽभूत्। ततः चतुर्णां मध्याद् एकेन पुस्तकम् अवलोपिकम्। महाजनो येन गतः स पंथा इति तत् महाजन मार्गेण गच्छामः। यावत् किंचित मार्गम यान्ति तावत् द्वयो पंथानो समायातौ उपविष्टा सर्वै तत्र एकः प्रोवाच केन मार्गेण गच्छामः। एतस्मिन् समये तस्मिन् पत्तने कच्चित् वणिक्य पुत्रो मृतः, तस्य दाहार्थे महाजनो गतो अभूत्। ततः चतुर्णां मध्यात् एकेन पुस्तकम् अवलोकिकम्। महाजनो येन गतः सा पंथा इति तत् महाजन मार्गेण गच्छामः। यावत् किंचित मार्गम यान्ति, अभी वह कुछ रास्ता ही तय करते हैं। यावत् किंचित मार्गम यान्ति, अभी वह कुछ रास्ता, किंचित माने कुछ, मार्ग माने रास्ता ही तय करते हैं। तावत् दो पंथानो समायातो, तो वहां पर दो रास्ते आ गए, मतलब दो राह आ गया, यानी कि जो सड़क थी वे दो तरफ को जा रही थी। तो अभी वह कुछ रास्ता ही तय करते हैं। तो तावत दो पंथानो समायातो, तो वहां पर दो राह आ गया। उपविष्टा सर्वै, वे सभी बैठ गए। तत्र एकः प्रवाच, तब उसमें से एक बोला, केन मार्गेन गच्छामः, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तस्मिन् समय तस्मिन् पत्तने कच्चित् वनितः पुत्र मृतः, इसी तस्मिन् समय उसी दौरान उस नगर में, पत्तने माने नगर में, कोई बनिए का पुत्र मरा था। वणिक्य पुत्रो मृतः, बनिए का पुत्र मरा था। तस्य दाह अर्थे, उसके संस्कार के लिए, दाह अर्थे मीन उसके जो है संस्कार के लिए, महाजनों गते, महाजन लोग जा रहे थे। उसके दाह संस्कार के लिए महाजन लोग जा रहे थे।
ततः चतुर्नामद उनमें के तो उन चारों ब्राह्मणों में से एक ने पुस्तक को खोला और कहा, महाजन येन गतः सा पंथा इति, महाजन जिस रास्ते से जा रहे हो वही रास्ता है। महाजनों येन गतः, महाजन जिस रास्ते से जा रहे हो सा पंथा वही रास्ता स्वीकार करना चाहिए। ततः महाजन मार्गेण गच्छामः, तो हम महाजन के मार्ग से ही जाएंगे। यावत किंचित मार्गम, जब भी वे थोड़ा सा रास्ता ही तय करते हैं, तावत दो पंथा, तभी जो है दो राह आ गया, मतलब दो रास्ते आ गए। उपविष्टा सर्वै, वे सभी बैठ गए। तत् एक प्रवाच, वहां पर एक ने कहा, केन मार्गेन गच्छामः, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। ये तस्मिन समय, इसी समय, तस्मिन पत्तने, उस पत्तने का मतलब नगर, उस नगर में कोई बनिए का पुत्र की मृत्यु हुई थी। तस्या दाहार्थे, उसके दाह संस्कार के लिए महाजन लोग जा रहे थे। तथा इसके पश्चात उन चारों के बीच में, उन चारों ब्राह्मणों में से एक ने अपनी पुस्तक को खोला और कहा, महाजन येन गतः, महाजन जहाँ से जा रहे हों वह ही रास्ता अपनाना चाहिए। इसलिए तत् महाजन मार्गेण गच्छामः, तो हम महाजनों के रास्ते से ही जाएंगे। जैसे ही वे कुछ रास्ता तय करते हैं तो दो रास्ते आ गए, अर्थात दो राह आ गया। वे सभी बैठ गए। उनमें से एक बोला, हमें कौन से मार्ग से जाना चाहिए। उसी समय उस नगर का कोई बनिए का पुत्र मरा था, उसके दाह के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। तब उन चारों ब्राह्मणों में से एक ने पुस्तक खोली, जिस रास्ते से महाजन लोग गए हैं वही मार्ग है, तो हमें महाजनों के मार्ग से जाना चाहिए। वास्तव में क्या पुस्तक का जो अर्थ है, ये उन्होंने अर्थ का अनर्थ बना दिया। वहाँ पर क्या है कि जिस रास्ते से महान लोग, महापुरुष लोग जाते हैं, उसी रास्ते को अपनाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बात हुई है, अपना आचरण हमें वे रखना चाहिए कि जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, उसका अर्थ का अनर्थ बना दिया। इन्होंने उसका अर्थ ले लिया वहाँ पर कि जब महाजन जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पे जाना है। तत्पश्चात अथ ते पंडिता यावत महाजन मिलापकेन स जानती ताव दासव कच्चित शमशान दृष्ट अथ द्वितीयन पुस्तकम उद्घाट्य अवलोकितम। अथ तेन पंडिता यावत महाजन मिलापकेन स जानती ताव दासव कच्चित तत्र शमशान दृष्ट अथ द्वितीयन पुस्तकम उद्घाट्य अवलोकितम। अथ माने इसके पश्चात वे पंडित जैसे ही महाजन मिलापकेन, उस महाजन के झुंड के साथ चलने लगते हैं। इसके पश्चात वे पंडित लोग महाजनों के उस झुंड के साथ चलने लगते हैं, यानी जिसमें कि वे अपने अर्थी लेकर जा रहे हैं, अपने जो उस बनिए का पुत्र जो मरा है वो उसकी अर्थी जा रही है, और ये भी उस शमशान यात्रा में ये भी शामिल हो जाते हैं। जहाँ का महाजनों का ये झुंड जा रहा था, ये भी उनके साथ हो जाते हैं। तावत रासव कच्चित शमशान, वहाँ पर उन्होंने एक शमशान भूमि में एक गधे को उन्होंने देख लिया। उन्होंने देखा कि कोई गधा जो है वो शमशान घाट में खड़ा है। राशव कच्चित, राशव मीन गधा, उन्हें कोई वहाँ शमशान घाट में कोई गधा नजर आ गया। अथ द्वितीयन, तब दूसरे ब्राह्मण ने पुस्तक को उद्घाट्य अवलोकितम, पुस्तक को खोलकर देखा। अवलोकन माने देखा। अथ पंडिता, तो वह जो पंडित जैसे ही महाजन के झुंड के साथ जाते हैं तो वहाँ शमशान घाट में उन्हें जो है कोई गधा नजर आता है। इसके पश्चात उनमें से जो उन ब्राह्मणों से दूसरे ब्राह्मण जो था उसने पुस्तक को खोला, उद्घाटन मैंने पुस्तक को खोला और उसने खोलकर देखा। तब वे पंडित जैसे ही महाजन झुंड के साथ जाते हैं उन्हें बाद शमशान में कोई गधा दिखाई देता है। फिर दूसरे ने पुस्तक को खोलकर देखा और क्या कहा उसने,
उत्सवे व्यसने प्राप्तो दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने यत तिष्ठि स बांधव। उत्सवे व्यसने प्राप्त दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने यत तिष्ठि सा बांधव। अन्वय है उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च या तिष्ठति सा बांधवा। उत्सव में अर्थात कोई खुशी के मौके पर, कोई खुशी के मौके पर, और व्यसने माने विपत्ति, विपत्ति या दुख प्राप्त होने पर, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे मीन अकाल के समय में, और शत्रु संकटे, शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट में, राजद्वारे, राजा के दरबार में, और शमशान में, यत तिष्ठति जो साथ निभाता है, जो साथ खड़ा रहता है, सा एव बंधु बांधव, वह ही बंधु होता है। उत्सव में खुशी के अवसर पर, व्यसने विपत्ति में अर्थात दुख प्राप्त होने पर, दुर्भिक्षे अकाल के समय में, शत्रु संकट शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट में, राजद्वारे राज दरबार में, और शमशाने शमशान में जो साथ निभाता है, यत तिष्ठति जो साथ निभाता है, सा बांधव वह ही बंधु होता है। इसके शब्दार्थ करेंगे क्योंकि श्लोक है। उससे माने खुशी के अवसर में, व्यसने प्राप्त है विपत्ति अर्थात दुख प्राप्त होने पर, दुर्भिक्षे विपत्ति अर्थात दुख के प्राप्त होने पर, शत्रु संकटे शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट आने पर, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशाने शमशान भूमि में, चामीन और यामीन जो, तिष्ठिमीन ठहरता है अर्थात साथ निभाता है, सा बांधव वह ही बंधु होता है। इसका प्रसंग है क्योंकि जो श्लोक जो आने हैं ना उनका प्रसंग सहित व्याख्या आएगी, इसलिए हम इन पर श्लोकों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अप्रेषित कार्यक्रम में से लिया गया है। यह श्लोक अप्रेषित कार्यक्रम में दी गई कथा लोकाचार विवर्जिता मूर्ख पंडित कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। उन्होंने कन्नौज के विद्या मठ से 12 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपनी पुस्तकों को लेकर अब वे नगर की ओर चल पड़े। रास्ता तय करते हुए शंका निवारणार्थ, जो मन में कोई शंका होती है उसके निवारणार्थ वे अपनी पुस्तकें निकालते और शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर ही उस प्रश्न का हल जो वो निकालते वह उनके लिए बड़ा हास्यप्रद हो जाता। शमशान भूमि में उन्हें कोई गधा दिखाई दिया। उस ब्राह्मण कुमारों ने में से एक ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर यह फिर श्लोक पढ़ा। खुशी के अवसर में, विपत्ति में दुख प्राप्त होने पर, अकाल के समय शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट आने पर, राजा के दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ निभाता है वह बंधु होता है। व्याख्या है, शास्त्रों में कहा गया है कि खुशी के अवसर पर, विपत्ति के समय जो व्यक्ति अपने मित्र का साथ निभाता है, साथ खड़ा रहता है, उसे बंधु समझना चाहिए। अकाल पड़ने पर जो व्यक्ति अपने मित्र को हर संभव सहायता प्रदान करता है उसे ही बंधु मानना चाहिए। शत्रु द्वारा विकट संकट खड़ा किए जाने पर जो व्यक्ति अपने मित्र का पूर्ण रूप से साथ देता है उसे ही बंधु मानना चाहिए। राजा से कार्य पड़ने पर जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ राजा के दरबार तक भी चला जाता है उसे ही बंधु मानना चाहिए। किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाने पर जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ शमशान भूमि में भी जाता है उसे ही बंधु समझना चाहिए। किंतु
जिस संदर्भ में ब्राह्मण कुमारों ने शास्त्रों के श्लोक का आश्रय लिया है, यह तो उनके लिए बड़ी हास्यप्रद बात दिखाई दे रही है। उन ब्राह्मण कुमारों को शमशान भूमि में गधा नजर आता है, तो ब्राह्मण कुमारों में से कोई ब्राह्मण तुरंत अपनी पुस्तक खोल लेता है और पुस्तक में से उक्त श्लोक बोलता है। तत्पश्चात वे उस ब्राह्मण गधे को अपना बंधु समझ लेते हैं। फिर भी कोई ब्राह्मण उसकी गर्दन से लिपटता है, कोई उसके पैरों को धोता है। तत्पश्चात तत् अहो अयम अस्मदीय बांधवै तत कच्चित ग्रीवायाम लगती कोपी पादो प्रशालयति अथ तावत् ते पंडिता दिशानवलोकनं कुर्वन्ति तावत् कच्चित उष्टः दृष्टः। तत् अहो अयम अस्मीय बांधवै तत् कच्चित तस्य ग्रीवां लगती कैपि पादो प्रशालयति अथ यावत् ते पंडिता दिशाम अवलोकनं कुर्वन्ति तावत् कच्चित उष्टः दृष्टः। तत् अहो अयम अस्मीय बांधव, अरे ये तो हमारा बंधु है। उस गधे को देखकर वे कह रहे हैं ये तो हमारा बंधु है। ततः कच्चित, इसके पश्चात कोई उसकी ग्रीवायाम लगती, कोई उसकी गर्दन के साथ लिपट जाता है। कोपी पादों प्रसादी, कोई उसके पैरों को धोने लगता है, पैरों को धोता है। और अथ तावत, तभी वे पंडित दूर दिशाओं में देखते हैं तो तावत कच्चित उष्ट है, तो उन्हें कोई एक ऊंट नजर आता है। तो जब वे पैर में उस गधे के धो रहे थे, तावत वे पंडित एक दूसरी दिशाओं को देखते हैं तो उन्हें कोई एक ऊंट नजर आता। कच्चित उष्ट है दृष्ट है। तत् अहो, अरे तत् अहो अयम अस्मिन् बांधो, ये तो हमारा बंधु है। तथा इसके पश्चात कोई उसकी गर्दन से लिपटता है, कोई उस गधे के पैरों को धोता है। तो अभी वे पंडित दिशाओं को देख रहे थे तो उन्हें कोई ऊंट नजर आता है। अरे ये हमारा बंधु है। फिर कोई उसकी गर्दन से लिपटता है, कोई उसके पैरों को धोता है। तत्पश्चात जैसे ही पंडित दिशाओं का अवलोकन करते हैं, उन्हें वहां पर कोई ऊंट दिखाई देता है। तई च उत्तम एतत् किम, यानी ऊंट को देखते ही वे कहते हैं एतत् किम, अरे ये क्या है, एतत् किम ये क्या है। तावत तृतीयेन पुस्तकेन उत्था, तब उनमें जो तीसरा ब्राह्मण है वो पुस्तक को खोलकर, उद्घाट्य माने खोलकर कहता है धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति जो है बड़ी तेज होती है, धर्म की गति जो है तेज होती है। तो ननु एष धर्म है तावत, तो जरूर ये धर्म होगा, ये नूनम एष धर्म है तावत, तो ये जरूर ही धर्म होगा। चतुर्थ उत्तम, तो चौथा कहता है इष्टम धर्मेण योजते है, अपने इष्ट व्यक्ति को, मतलब जिसको उन्होंने अभी थोड़े समय पहले अपना खास माना था, जो गधे को उन्होंने खास अपना बंधु माना था, कह रहे अपने जो इष्ट व्यक्ति है इसको धर्मेत योजते, हम इसको धर्म से जोड़ देते हैं। तत् बांधम अस्माकम, इससे हमारा बंधु जो है ये धर्म से जुड़ जाएगा। अर्थ तई, इसके पश्चात उन्होंने उस गधे को उस ऊंट की गर्दन से बांध दिया। तई उन्होंने उष्ट ग्रीवायाम बंध है, उसको ऊंट की गर्दन से बांध दिया। तई उत्तम, उन्होंने कहा ये तक ये क्या, ये कौन है। तावत तेन उत्तम, तो तीसरे ब्राह्मण ने कहा, ने पुस्तक को खोलकर कहा धर्म की गति जो है बड़ी तेज होती है, इसलिए ये जरूर धर्म होगा। चतुर्थेन उत्तम, तब चौथा ब्राह्मण कुमार कहता है इष्टम धर्मेद, इसलिए हम अपने इस जो इष्ट है, जो हमारा जो बंधु जो है, हमारा जो बड़ा प्रिय है, इसको धर्मेद योजित, इसको हमें धर्म से जोड़ देना चाहिए, हमें अपने बंधु को धर्म से जोड़ना चाहिए, हमें इसको धर्म से जोड़ दिया जाए, ये जोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने उस गधे को उस ऊंट की गर्दन से बांध दिया। उन्होंने कहा ये क्या है, तो तीसरे ने पुस्तक खोलकर धर्म की गति तेज होती है, तो ये धर्म है। चौथे ने कहा प्रिय को धर्म से मिला देना चाहिए, इसलिए हमारे बंधु धर्म से जोड़ दिए जाए। फिर उन्होंने गधे को ऊंट की गर्दन से बांध दिया। तत्पश्चात तत्त किंचित तत्स्वामिन रजक से अग्रे कथितम,
यावत रजके तेषा मूर्ख पंडितानां प्रहारकर्णस्य समायाता तावते प्रनष्टा तद अग्रे किंचित स्तोत्रम मार्गम जानती तावत काचित नदी समायाता। तत् तु किंचित तत्स्वामिना रजस्य अग्रे कथितम यावत रजके तेषा मूर्ख पंडितानां प्रहारणार्थनाय समायाता तावते प्रनष्टा तत् अग्रे किंचित स्तोत्रम मार्गम जानती तावत काचित नदी समायाता। तब किंचित तब किसी ने तत्स्वामीना उस जो गधे का जो स्वामी था, उस गधे का स्वामी जो था धोबी, उसको जाकर ये बात बता दी। तत्पश्चात उस गधे के स्वामी को तत्स्वामी उस गधे के स्वामी धोबी को ये सारी बात बता दी। तावत रजके तब वह धोबी भी उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए, उन पर प्रहार करने के लिए वहां आया। तावत ते प्रनष्टा तब उसको देखते ही प्रनष्टा वे सभी भाग लिए। तत् अग्रे तब अभी कुछ आगे चलते हैं, थोड़ा मार्ग तय करते हैं। तावत काचित नदी समायाता तो उन्हें वहां पर एक नदी नजर आई। तत्किंचित स्वामिना रजस्य तब किसी उनमें से तब किसी व्यक्ति ने उस गधे के मालिक धोबी को ये सारी बात बता दी। तब वह धोबी जो था उन मूर्ख पंडितों को प्रहार करने के लिए, को पीटने के लिए वहां पर आया। उसको देखकर वे भाग गए। तत् अग्रे तब उन्होंने कुछ मार्ग आगे तय किया था। स्तोत्र माने थोड़ा सा मार्ग ही तय किया करते हैं। तो तावत काचित तो उन्हें कोई नदी नजर आई। काचित माने कोई, नदी समायता नजर आई। तत्पश्चात किसी ने गधे के स्वामी धोबी के आगे सारी बात कह डाली। जैसे धोबी उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए आया तो वे सही भाग लिए। फिर आगे कुछ मार्ग चले थे तो कोई नदी आ गई। तत् तस्य जल मध्ये पलाशपत्रम आयंतम दृष्ट्वा पंडितेन एकेन उक्तम आगमिष्यति यत् पत्रम तद अस्मान् तारिष्यति एतत् कथित्वा तत्पत्रस्य उपरि पतितो यावत् नद्या नीयते तावत् तम नियमान् अवलोक्य अनेन पंडितेन केशान् गृहीत्वा उक्तम। तत् तस्य जल मध्ये पलाशपत्रम आयंतम दृष्ट्वा पंडितेन एकेन उक्तम आगमिष्यति यत् पत्रम तत् अस्मान् तारिष्यति एतत् कथित्वा तत्पत्रस्य उपरि पतितः यावत् नद्या नीयते तावत् तम नियमानम् अवलोक्य अन्येन पंडितेन केशान् गृहीत्वा उक्तम। तत् माने इसके पश्चात जल के बीच में, इसके पश्चात जल के मध्य में उसने एक पलाश पत्ते को देखकर, पलाश के पत्ते को देखकर एक पंडित ने कहा। तब जल, उस नदी के जल के बीच में इस पलाश के पत्ते को बहता हुआ देखकर एक पंडित ने कहा, आगमिष्यति जो आएगा, जो पत्ता आएगा, आगमिष्यति यत् पत्रम जो पत्ता आएगा तत् अस्माकं तारयति वही हमें पार लगाएगा। यत् पत्रम जो पत्र आएगा वह हमें पार लगाएगा। एवं ऐसा कहकर उसने उस पत्ते को ऊपर छलांग लगा दी। यावत नदिया जब नदी का पानी उसे बहाकर ले जाने लगा तो तावत नियमाना उसको ले जाए जाते हुए देखकर दूसरे पंडित ने उसकी शान गृहीत्वा उसके बालों को पकड़ लिया और कहा। तत्त्यस्य तब जल के मध्य में पलाश के पत्ते को आया हुआ देखकर एक पंडित ने कहा, यावत यत् पत्तम तद अस्माकं तारिष्यति जो पत्ता आएगा वह ही हमें पार लगाएगा। अस्मान माने हमको, तारिष्यति माने पार लगाएगा। एतद कथित्वा ऐसा कहकर उसने उस पत्ते के ऊपर छलांग लगा दी। जैसे ही नदी उसको ले जाने लगती है तो उसको ले जाते हुए मतलब बहाने लगती है, उसको बहे जाते हुए अवलोक्य माने देखकर दूसरे पंडित ने उसके बालों को पकड़कर ये कहा। क्या कहा है वो इस श्लोक में आता है।
सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित अर्धेन कुर्यते कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह। अन्वय है सर्वनाशे समुत्पन्ने पंडित अर्धम त्यजति अर्धेन कार्यम कुर्यते ही सर्वनाश दुस्सह भवति। कहते सर्वनाश समुत्पन्ने, सर्वनाश जो है उसके उत्पन्न होने पर, जब सर्वनाश हो रहा हो तो पंडित अर्धम त्यजति, जो पंडित हैं वो आधे को त्याग देता है। जब सर्वनाश की जब स्थिति आ जाए तो पंडित लोग जो हैं वो अर्धम त्यजति, आधे को त्याग देते हैं। अध्ययन कुर्यते उस और जो बचा हुआ जो है उस आधे से अपना कार्य करते हैं, क्योंकि सर्वनाश ही दुस्सह, सर्वनाश को सहन करना, सर्वनाश को सहन करना बहुत कठिन होता है। सर्वनाश संपन्ने, सर्वनाश जब होने लगे तो पंडित लोग आधे का त्याग करते, अर्धम त्यजति, आधे का त्याग कर देते हैं और उस शेष बचे हुए आधे से ही सारा कार्य करते हैं, क्योंकि सर्वनाश को सहना जो है बड़ा कठिन होता है। शब्दार्थ देखेंगे। सर्वनाश संपन्ने, सर्वनाश के उत्पन्न होने पर अर्थात जब सर्वनाश होने लगे, पंडित माने विद्वान लोग, अर्धम त्यजति आधे को छोड़ देता है, अर्धेन कार्यम कुर्यते उस शेष बचे हुए आधे से ही काम चलाता है, ही माने क्योंकि सर्वनाश दुस्सह भवति, सर्वनाश को सहना कठिन होता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरिचित कारक में दी गई कथा लोक आचार विवर्जित मूर्ख पंडित कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर चार ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। उन्होंने कन्नौज के विद्या मठ से 12 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपनी पुस्तकों को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ता तय करते हुए शंका निवारणार्थ वे अपनी पुस्तकों को निकालते और शंका से संबंधित कोई श्लोक या उक्ति बोलते। तत्पश्चात उस श्लोक का भावार्थ समझे बगैर उस प्रश्न का हल जो वो निकालते वह उनके लिए बड़ा हास्यप्रद हो जाता। उन ब्राह्मण कुमारों में से एक ब्राह्मण नदी में गिर जाने पर दूसरा ब्राह्मण तुरंत अपनी पुस्तक से यह श्लोक पढ़ता है कि जब सर्वनाश होने लगे तो पंडित आधे को छोड़ देता है और बचे हुए आधे से काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना कठिन होता है। व्याख्या है इसकी। शास्त्रों में दी गई श्लोक का अभिप्राय ये है कि जब कभी सर्वनाश होते हुए व्यक्ति देखे तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में धैर्य रखना चाहिए और उस समय की नजाकत को देखते हुए सर्वनाश से बचने के लिए स्थिति के अनुसार अपना जो कुछ बचता है उसे बचा लेना चाहिए। विद्वान लोग तो उत्पन्न हुए सर्वनाश की स्थिति को भांप कर सर्वनाश से बचने के लिए आधे को छोड़ देता है और शेष बचे हुए आधे से अपना काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो व्यक्ति को जब ये लग रहा हो कि ये बाढ़ उसके घर को बहा ले जाएगी, तो ऐसे समय बड़े संयम के साथ कुछ घर के कीमती सामान, जो घर का कीमती सामान बच सकता है, उसे बचा लेना चाहिए। किंतु जिस संदर्भ में ब्राह्मण कुमारों ने शास्त्रों के इस श्लोक का आश्रय लिया है, यह तो उनके लिए बड़ी हास्यप्रद बात दिखाई दे रही है। उन ब्राह्मण कुमारों में से किसी कारणवश एक ब्राह्मण नदी में गिर गया और वह पानी में बहने लगा। तभी उसका साथी अपनी पुस्तक निकालकर उक्त श्लोक पढ़ता है और नदी में बह रहे पंडित के बाल पकड़ लेता है और उसका सिर काट लेता है। और वह मूर्ख पंडित इसमें ही खुश है कि जब सर्वनाश होने लगे पंडित आधे को छोड़ देता है और बचे हुए आधे से काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना कठिन होता है। तत्पश्चात इति उक्ता तस्य शिरोभिहित अतः तई पश्चात गत्वा कच्चे ग्राम आसादित तेव ग्रामे निमंत्रिता पृथक पृथक गृहेषु नीता। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर तस्य शिरोभिहित, ऐसा कहकर वह उसका जो है सिर जो है वो काट लेता है। ऐसा कहकर वो उसका सिर छेदोभिहित है, उसके सिर को काट लेता है। तई पश्चात, इसके पश्चात
कच्चित ग्राम है, वे किसी ग्राम में पहुंच जाते हैं। कच्चित ग्राम आसादित है, वे किसी ग्राम में पहुंच गए। ततः ग्रामीणे, तब ग्रामीण लोगों ने उन्हें अपने अलग घरों में ले गए। तब ग्रामीण लोग जो है उन चारों को अपने अलग घरों में ले गए। इतिक्त्वा, ऐसा कहकर वह उसका सिर काट लेता है। तब वे जो है पश्चात गत्वा, वहाँ से जाकर किसी तभी एक ग्राम में पहुँच जाते हैं। वहाँ ग्रामीण लोग उनको अलग अलग घरों में ले जाते हैं। ऐसा कहकर उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात चलते हुए वे किसी ग्राम में पहुँच गए और ग्रामीणों के द्वारा निमंत्रित किए गए वे अलग घरों में गए। ततः एकस्य सूत्रिता खंड खंड संयुक्ता भोजने दत्ता, ततः विचिन्त्य पंडितेन उक्तम यद दीर्घ सूत्री विनश्यति एवं उक्त्वा भोजन परित्यज्य गतः तया द्वितीयस्य मंडका दत्ता तेनपि उक्तम अति विस्तीर्ण तद्भवेन न चिरायुषम सा च भोजनं त्यक्त्वा गता। तथा एकस्य सूत्रिका घृत खंड संयुक्ता भोजने दत्ता, ततः विचिन्त्य पंडितेन उक्तम यत् दीर्घ सूत्री विनश्यति एवं उक्त्वा भोजनं परित्यज्य गतः तथा द्वितीय मंडका दत्ता ते अपि उक्तं च अति विस्तीर्ण तद्भवेम न चिरायुषम सा च भोजनं त्यक्त्वा गता। ततः माने इसके पश्चात एक के घर में, एक कस्या माने इसके पश्चात एक के घर में उसको भोजन में सूत्रिका घृत खंड संयुक्ता, उसको जो है घी और खांड से युक्त सूत्रिका मतलब उसको सेवइयाँ दी गई। तथा इसके पश्चात भोजन में उसको घीत्र माने घी और खांड से मिली हुई उसको सूत्रिका मीन उसको जो है सेवइयाँ दी गई। ततः विचिन्त्य, उसको देखकर पंडित ने कहा दीर्घ सूत्री विनश्यति, अरे ये जो है दीर्घ सूत्री जो है व्यक्ति वो मर जाता है। मतलब लंबे सूत वाली चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है, लंबे सूत जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है। ऐसा कहकर एवं उक्त्वा, उसने भोजन को छोड़कर वह चला गया, मतलब उसने भोजन नहीं खाया। अब यहाँ पर दीर्घ सूत्री विनश्यति का वास्तव में अर्थ होता है टाल मटोल करने वाला व्यक्ति मर जाता है, कि जो व्यक्ति हर काम में टाल मटोल करता है, ना भोजन खाता है ना कुछ भी करता है, वे व्यक्ति मर जाता है। लेकिन उसने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। तथा द्वितीय मंडता, अब दूसरे व्यक्ति को मंडका दत्ता, दूसरे व्यक्ति को जो है वो जो है उसको मंडका मीन उसको फुलके दिए गए। तेन भी उसने कहा अति विस्तार विसीन तदे चिरायुषम, ज्यादा फुलावट, अति विस्तार से जो फूला हुआ हो, अति विस्तार में जो विस्तीर्ण जो फूला हुआ है वो चिरायुषम न, उसकी आयु लंबी नहीं होती। ऐसे करके उसने भोजन को नहीं किया, भोजन त्यक्त्वा गता, उसने भी बिना भोजन किए हुए वो भी चला गया। तथा इसके पश्चात एक व्यक्ति को घृतखंड, उसको जो है भोजन में घी और खांड से मिली हुई सेवियां दी गई। तो उसने उस पंडित ने ये कहा दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो है दीर्घ सूत्री वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात लंबे सूत जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मारा जाता है। एवं उक्ता, ऐसा कहकर उसने भोजन को त्याग कर चला गया। तथा द्वितीय, तब दूसरे व्यक्ति को मंडका दत्ता मीन फुलके दिए गए। तेने उत्तम, उसने भी कहा अति विस्तारेन, ज्यादा विस्तार वाला व्यक्ति, ज्यादा विस्तार से अर्थात अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो, विस्तीर्ण माने फूला हुआ हो, उसकी चिरायुषम, उसकी आयु लंबी नहीं होती। ऐसा कहकर उसने भोजन नहीं किया। तत्पश्चात एक को भोजन में घी और खांड मिली और खांड मिली हुई सेवइयाँ दी गई, भोजन में घी और खांड मिली हुई सेवइयाँ दी गई। तो पंडित ने सोच कर कहा लंबे सूत जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है, यह कहकर वह भोजन छोड़कर चला गया।
दीर्घ श्रुति विनश्यति का वास्तविक अर्थ होता है टाल मटोल करने वाला व्यक्ति मर जाता है। तब दूसरे को फुलके दिए गए। उसने कहा जो अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो उसे खाने वाले व्यक्ति चिरायु नहीं हुआ करता, वही भोजन त्याग कर चला गया। अथ तृतीयन वाटिका भोजन दत्तम। अब तीसरे व्यक्ति को भोजन में बटिका दी गई, मतलब तीसरे को उसको है बढ़ा दिया गया। तत्रपि पंडित है, उस पंडित वाटिका दी, तत्रपि पंडित, उस पंडित ने भी कहा छिद्रेषु अनर्था बहुभवन्ति, कि जहाँ छिद्र होते हैं, जहाँ छेद होता है, बहुली भवन्ति, वहाँ आपत्तियों की अधिकता होती है। क्योंकि बड़े में एक गोल गोल बड़ा जो होता है उसमें गोल गोल अंदर छेद होता है, तो ये उसको कहता है छिद्रे अनंत से, कि जहाँ छिद्र होते हैं वहाँ आपत्तियों की अधिकता रहा करती है। एवं ते अपि, इसके पश्चात वे तीनों पंडित से भूख प्यास से रहित, मतलब भूखे और प्यासे लोगों का उपहास का पात्र बनते हुए वहां से अपने घर को चले गए। इसके पश्चात तीसरे को भोजन में बटिका दी गई अथा बढ़ा दिया गया। उस पंडित ने कहा कि छिद्र और अनर्था बहुल बनती, जहाँ पर छिद्र होते हैं वहाँ आपत्तियों की बहुलता होती, बहुली बनती। एवं तेपि, इसके पश्चात वे तीनों पंडित भूखे प्यासे लोगों के द्वारा मजाक बनते हुए वह उस स्थान से अपने देश को चले गए। तत्पश्चात तीसरे को भोजन में बढ़ा दिया गया। वहाँ भी पंडित ने कहा जहाँ छिद्र होते हैं वहाँ आपत्तियों की अधिकता रहा करती है। इस प्रकार वे तीनों पंडित भूख से दुर्बल कंठ वाले लोगों के उपहास का पात्र बनते हुए उस स्थान से अपने देश चले गए। इस प्रकार ये जो कथा जो थी हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब हम इस कथा का सार पढ़ेंगे। लोक आचार विवर्जिता मूढ़ पंडित कथा, अर्थात लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित मूढ़ पंडितों की कथा का सार। अब हम इस कहानी का सार पढ़ने जा रहे हैं। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण परस्पर मित्र बने हुए रहा करते थे। बचपन में उनमें बुद्धि पैदा हुई, अर्थात विचार आया, अरे दूसरे देश में जाकर विद्या का उपार्जन किया जाए, अर्थात विद्या को प्राप्त किया जाए। तो अगले ही दिन वे ब्राह्मण निश्चय करके विद्या कमाने के लिए कन्नौज चले गए। वह विद्या मठ में जाकर वे पढ़ने लगे। इस प्रकार 12 वर्ष तक एकाग्र मन से पढ़कर वे सभी विद्या कुशल हो गए। तब उन चारों ने मिलकर कहा, हम सभी विद्या में प्रांगत हो गए हैं, तो उपाध्याय को प्रसन्न करके अपने देश चलते हैं। तो ऐसा ही किया जाए। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण उपाध्याय को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुस्तकों को लेकर चल पड़े। जैसे ही वे कुछ रास्ता तय करते हैं तो 2 रास्ते आ गए, अर्थात 2 राह आ गया। वे सभी बैठ गए। उनमें से एक बोला, हमें कौन से मार्ग से जाना चाहिए। इसी समय उस नगर में कोई बनिए का पुत्र मरा था। उसके दाह के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। तब चारों के बीच में से एक ने पुस्तक खोली, जिससे महाराज महापुरुष गए हों वही मार्ग है, तो हमें महाजनों के मार्ग से जाना चाहिए। तब वे पंडित जैसे ही महाजनों के झुंड के साथ जाते हैं तो उन्हें वहाँ इस शमशान में कोई गधा दिखाई दिया। फिर दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा और बोला, खुशी के अवसर में, विपत्ति में अथवा दुख के प्राप्त होने पर, काल के समय शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट आने पर, राजा के दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ निभाता है वह ही बंधु होता है। तो अरे यह हमारा बंधु है। फिर कोई उसकी गर्दन से लिपटता है, कोई इसके पैरों को धोता है। तत्पश्चात जैसे ही वे पंडित दिशाओं का अवलोकन करते हैं तभी उन्हें कोई एक ऊंट दिखाई दिया। उन्होंने कहा, यह क्या है। तभी तीसरे ने पुस्तक खोलकर कहा, धर्म की गति तेज होती है तो ये धर्म है। चौथे ने कहा, प्रिय को धर्म से मिला देना चाहिए, इसलिए ये हमारा बंधु धर्म से जोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने गधे को ऊंट की गर्दन से बांध दिया।
तत्पश्चात किसी ने उस गधे के स्वामी धोबी के आगे ये सारी बात बता दी। जैसे धोबी उन मूढ़ पंडितों को मारने के लिए आया तब वे सभी भाग गए। फिर आगे कुछ मार्ग ही चले थे तो कोई नदी आ गई। उस नदी के जल के मध्य में पलाश का पत्ता आता देखकर एक पंडित ने कहा, जो पत्थर आएगा वह हमें पार उतारेगा। यह कहकर उस पत्ते के ऊपर वह कूद गया। जैसे ही वह नदी के जल में बहने लगा तो उस पानी में बहता देखकर अन्य पंडित ने उसके बालों को पकड़कर कहा, जब सर्वनाश होने लगे तो पंडित आधे को छोड़ देता है और बचे हुए आधे से काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश को सहना कठिन होता है। ऐसा कहकर उस पंडित ने उस पंडित का सिर काट लिया और इसके पश्चात वे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा निमंत्रित किए गए वे अलग अलग घरों में गए। तत्पश्चात एक को भोजन में घी और खांड से मिली हुई सेवइयां दी गई तो पंडित ने सोचकर कहा, लंबे सूत जैसी चीज को खाने वाला व्यक्ति मर जाता है। यह कहकर वह भोजन छोड़कर चला गया। वास्तव में दीर्घ सूत्री विनश्यति का अर्थ होता है टाल मटोल करने वाला। तब दूसरे को फुलके दिए गए। उसने भी कहा, जो अत्यंत विस्तार में फूला हुआ हो उसे खाने वाला चिरायु नहीं हुआ करता था, लंबी आयु वाला नहीं हुआ करता। वह भी भोजन को त्याग कर चला गया। तत्पश्चात तीसरे को भोजन में बढ़ा दिया गया तो वहाँ भी पंडित ने कहा, जहाँ छिद्र होते हैं वहाँ आपत्तियों की अधिकता रहा करती है। इस प्रकार वे तीनों पंडित भूख और दुर्बल कंठ वाले लोगों के उपहास का पात्र बनते हुए उस स्थान से अपने देश को चले गए। इस कहानी की शिक्षा ये मिलती है कि लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों में निपुण होने पर भी उपहास को प्राप्त होते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त हुए। एक और शिक्षा पढ़ेंगे, लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों में निपुण होने पर भी उपहास का पात्र बनते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।